जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट के बारे में। सी टेट के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बच्चे इतने ज़्यादा फेल क्यों होते हैं और वो पास कैसे करें। तो रिजल्ट मैंने देखा है सी टेट का बहुत कम आता है। 8 से 10% रिजल्ट आता है। पहले से 4 से 5% ही रिजल्ट आता था, क्योंकि जिस टाइम पे मैं देता था 4 से 5% ही रिजल्ट आता था। तो क्या पेपर इतना ही हार्ड आता है, या लोग पढ़ते नहीं हैं, या पढ़ते हैं तो किस हिसाब से पढ़ते हैं। तो मैं सारी चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको कैसे पास करना है बचे हुए समय में, क्योंकि आपका पेपर जो है 7 जुलाई को पेपर लिया जाना है। तो तकरीबन आपके पास 2.5 महीने या 2 महीने जो बचे हुए, इसमें आपको कैसे तैयारी करना है कि आप आसानी से 90+ स्कोर कर लो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 120+ आप स्कोर लाओ, कि 120+ लाने की आपकी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ सी टेट क्या है, एक एलिजिबिलिटी है कि आप फॉर्म भर सकते हो। तो आप 120 की तैयारी इसमें टाइम बर्बाद क्यों करो। मैं सीधा बोल रहा हूँ, आपको 90+ यानी कि 100+ या 110+ की आप तैयारी करोगे तो आसानी से 90+ आपके लाए जा सकते हैं। यदि आप 90 की तैयारी करोगे तो 75-80 नंबर लाओगे और आप फेल हो जाओगे। मैं आपके पास चर्चा ये करने वाला हूँ कि 110 नंबर आप आसानी से, जो बचे हुए समय में आपको कैसे पढ़ना है। मैंने आप कैसे 120+ स्कोर किया जब मैं पेपर दिया, क्योंकि मैंने 7-8 बार पेपर दिया हुआ है। दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दिए हुए हैं, तो कैसे मैंने इतना अच्छा स्कोर किया हुआ है, इसकी चर्चा मैं पूरा करने वाला हूँ। मैंने अपने हैंडरिटन पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को दिए हुए। मेरे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस में आपको हैंडरिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इस चैनल पर और आपको क्या दिया जाता है, इस चैनल पर पॉलिटी की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, और आपको करंट अफेयर के पीडीएफ नोट्स और पॉलिटी के पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस में दिए जा रहे हैं, और करंट अफेयर्स का रिवीजन और डेली आपको कराया जा रहा है। तो उसको रिवीजन करना ना भूलें। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे किसी भी एग्जाम के लिए। तो चर्चा शुरू करता हूं मैं सी टेट की। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो सी टेट की मैं चर्चा करूं तो आपका एग्जाम जो लिया जाना प्रस्तावित है, 7 जुलाई को लिया जाना प्रस्तावित है। ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होने वाला है। पेपर कैसे होगा जी, आप ऑफलाइन आप मोड में आपका पेपर होने वाला है। पहले क्या हुआ था, बीच में ऑनलाइन मोड में 2 साल आपका कराया गया था, पर सी टेट उसको सही से कंडक्ट नहीं करा पाया, तो उन्होंने क्या किया, दोबारा से ऑफलाइन मोड में कराना पेपर शुरू कर दिया। जी, इसमें पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, जूनियर वाले हो या प्राइमरी वाले हो, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों में 150 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं, 150 क्वेश्चन आने हैं। दोनों ही 150 मार्क्स के पेपर होंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो एक चर्चा थी कि क्या है, कब पेपर है, कितने मार्क्स का आना है। अब मैं चर्चा करूंगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसको कैसे पढ़ना है, कैसे डिवीजन करना है, आगे की 2-2.5 महीने जो बचे हुए हैं इसमें कैसे तैयारी करना है कि आसानी से आप 110-12 नंबर आप ले आओ। हमें पास करना है, 110-12 नंबर आप ले आओगे तो आप अच्छे से पास होगे, और अच्छे से आप नेक्स्ट की वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो। जब तक आप पास नहीं होगे तो आप वैकेंसी की तैयारी नहीं कर सकते हो, फॉर्म नहीं डाल सकते हो। आपने बहुत दिनों से पढ़ा है, सबका मोटिवेशन देखा है। आप एक बार हमारे हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा, आप देखिएगा कि आप यूं पास हो जाओगे। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट जो आता है इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं जी, आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट को कितने पार्ट में बांटा गया है, 5 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या होता है, जिसको बाल विकास यानी कि सीडीपी बोला जाता है, जिसको कि बच्चे इसको हुआ बना रखा है। सबसे सिंपल क्या होता है, सीडीपी होता है, सबसे सिंपल होता है। और दूसरे नंबर पर क्या, हिंदी है, जिसका भी 30 नंबर 30 क्वेश्चन होते हैं। मैथ के 30 नंबर 30 क्वेश्चन, ईवीएस के 30 नंबर 30 क्वेश्चन, इंग्लिश संस्कृत में एक चुनना होता है 30 नंबर 30 क्वेश्चन, या किसी का उर्दू होता है तो उर्दू चुनता है वो अलग है। मैं हिंदी भाषियों के लिए बात कर रहा हूँ कि ये आपको मोटा माटी चुनना होता है, जिसका जो स्टेट होता है, क्योंकि 22 लैंग्वेज में ये पेपर आता है, 22 लैंग्वेज आपका कराया जाता है। ठीक है, संस्कृत की जगह पर आप दूसरा ले सकते हो, हिंदी की जगह पर आप दूसरा ले सकते हो। ठीक है, पेपर 2 में क्या पूछा जाता है, हिंदी होता है 30 नंबर का, मैथमेटिक्स और साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस मिलाकर आपका कितना होता है, 60 नंबर का। या जो सोशल साइंस वाले होते हैं, आर्ट ग्रुप वाले, उनका क्या होता है, 60 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, 90 नंबर इधर से हो गया। सीडीपी हो गया 30 नंबर का, और संस्कृत इंग्लिश में आपको एक चुनना होगा तो 30 नंबर का ये, तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के हो गए। ये मैंने अभी आप तक आपको बताया कि कैसे कैसे आपका पेपर आता है, क्या क्या आपको आता है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा एक एक कि कैसे आपको पास करना है। पहले मैं चलता हूँ प्राइमरी की ओर, यानी पेपर फर्स्ट की ओर, कि कैसे आपको क्या पढ़ना है।
तो पेपर फर्स्ट को आप क्या करिएगा, 2 पार्ट में बांटिएगा जी। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 2 पार्ट में बांटने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि हिंदी, मैथ, ईवीएस और इंग्लिश, या संस्कृत में ले रहा हूँ क्योंकि मैं संस्कृत से देता था, मैं इंग्लिश में कभी नहीं दिया, मैं संस्कृत ही लेके एग्जाम देता था। अब सीडीपी जो है, सीडीपी से तो सभी के लिए एक है, सीडीपी को आप अलग कर दीजिएगा, सीडीपी आपको अलग पढ़ना है। 30 नंबर 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स ही लाना। सीडीपी में आप आसानी से मैं बताऊंगा किससे आप पढ़ लेना है और कहाँ से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जिसको पीडीएफ नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं पीडीएफ नोट्स अपने सीडीपी के दे दूंगा। और जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सीडीपी, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर एक बार पेपर देखिएगा या हिमांशी मैम की आप क्लास ले लीजिएगा, ठीक है। तो सीडीपी आप 30 नंबर को अलग कर दिएगा। इसमें आप कितने नंबर ला रहे हो? 25 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। अब इसको क्या, हिंदी, मैथ, ईवीएस और संस्कृत को 4 पार्ट में बांटिएगा, 2 पार्ट में, यानी कि 2 पार्ट में। अब ये कितना बच गया? 120 नंबर का हो गया, तो 60 इधर हो गए, 60 इधर हो गए। एक तरफ क्या होता है, पेडागॉजी जिसको बोलते हैं, और एक तरफ क्या, सब्जेक्ट आता है। मान लीजिए आपने हिंदी में लिए, तो हिंदी कितना आएगी? हिंदी आपका आएगा टोटल 30 नंबर का। हिंदी आपका 30 नंबर का है ना। 30 नंबर में 15 नंबर की पेडागॉजी आएगी, 15 नंबर के क्या आने, आपके पैराग्राफ आपको छाटने को आते हैं। आप लोगों के पास दिक्कत क्या है? आप लोग सोचते हो कि हमें सब आता है, दिक्कत यही फंस जाती है। सब आता है तो फिर आप फेल क्यों हो जाते हो? आपको कुछ भी नहीं आता है या तो बहुत ज्यादा आता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप फेल हो जाते हो। हिंदी में भैया क्या दिक्कत? हिंदी में 15 नंबर के आपके पैराग्राफ है, 15 पैराग्राफ पढ़ के जाइएगा, 15 में 15 ला सकते हो। जो 15 नंबर आपके सीडीपी से बचे, ठीक है, जो 15 नंबर आपके बचे, उनमें 15 में 10 तो ला ही सकते हो, तो 25 नंबर आसानी से हो गए। पर आपको दिक्कत है उसमें, तो 10-12 ले आते हो। दिक्कत कहाँ हो जाती है? जो 15 नंबर हैं आपके, उसको आप पढ़ के जाते ही नहीं हो। उसमें आप क्या होता है, टाइम आपका कंज्यूम हो जाता है, टाइम आपका फिनिश हो जाता है। उसी को पढ़ते रहते, इतना बड़ा जब 2 पेज का पैराग्राफ मिलता है तो आप बोलते हो ये क्वेश्चन मेरे से होगा नहीं, क्योंकि पहले आप तैयारी नहीं करते हो, ठीक है। तो इस चैनल पर मैं आपको तैयारी भी कराऊंगा कि कैसे पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं। उधर आप लाते हो 7-8 नंबर, उधर आप लाते हो 10 नंबर, तो आपके 17-18 पे आप लटक जाते हो, ठीक है। तो आप जो पैराग्राफ है 15 में से 15 लाए जा सकते हैं। इसको 10-12 दिन पहले 10-12 पैराग्राफ, 10-12 गद्यांश के, 10-12 पद्यांश के हल करके जरूर जाइएगा, ठीक है। इससे आपको क्या, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ने का आदत डालिए कि पैराग्राफ से क्वेश्चन कैसे निकाले जा सकते हैं। यही मैथ का, मैथ को 2 पोर्शन में बांटिए। सीडीपी का 15 नंबर आते हैं और 15 नंबर आपके मैथ है। और मैथ पढ़ना कहाँ है? कक्षा 2 से लेके कक्षा 5वीं तक के मैथ पूछी जाती है। जो ये जो आपके पूछे जाने 60 नंबर कहाँ से पूछे जाने? कक्षा 2 से लेके कक्षा 5वीं नंबर। ईवीएस के 15 नंबर, संस्कृत के 15 नंबर, मैथ के 15 नंबर, हिंदी के 15 नंबर कहाँ से पूछे जाए? कक्षा 2 से लेके कक्षा 5वीं तक के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कक्षा 2 से की जो एनसीईआरटी की समरी है या एनसीईआरटी की बुक है, उसको आप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो 60 में से आप 50 उधर ले आओगे, ठीक है। आपकी कितनी कसर बची? यदि 60 नंबर इधर आपके आ रहे हैं तो 50 आप इधर ले आएंगे। अब 40 बचा। क्या बाल विकास में 20 नंबर नहीं ला सकते हो आप? 70 हो गए। अब जो 60 ये क्वेश्चन है, 60 आपके नंबर इधर बच गए, तो क्या 20 नंबर इधर नहीं लाओगे? तो कितने हो गए? 50, 20, 70, 20, 90। जब मिनिमम आप नंबर लाओगे तो 60 में 20 ने 40 ले आए तो आपके 110 नंबर हो गए। तो 60 में 40 आप इधर ले आओगे तो 110 नंबर आपके हो गए। ये आपका है तरीका पास करने का। अब पढ़ना कहाँ से है? तो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी जो बुक है, कक्षा 2 से लेके कक्षा 5 तक की। किसके लिए मैं बता रहा हूँ? पेपर फर्स्ट के लिए बता रहा हूँ। पेपर सेकंड के लिए अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अभी इसके बाद करूंगा पेपर सेकंड की चर्चा। तो आपको कहाँ से पढ़ना है? कक्षा 2 से लेके कक्षा 5 तक की जो एनसीईआरटी बुक है, जो हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी पढ़ना शुरू कर दें, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ना शुरू कर दें। उसी के जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें आप देखिएगा अंडरलाइन दिया होता है या ब्रैकेट में दिया होता है, क्वेश्चन उधर ही से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये पढ़ना शुरू कर दिए। कक्षा 2 से लेके कक्षा 5 तक पूछा जाता है। आप लोग पता नहीं इधर उधर से कोचिंग से पढ़ते रहते हो, फिर आपका क्या होता है, गोला गोल हो जाता है। फिर आप नंबर आ जाते हो 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर ला के छोड़ देते हो कि आपका पढ़ने का जो तरीका है, जहाँ पर क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं उसको आप नहीं पढ़ते हो। अब मैं चर्चा करता हूँ सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में आपको क्या पढ़ना है?
तो सेकंड पेपर में सीडीपी तो वही की वही है, थोड़ा सा आपको हार्ड बना दिया जाता है। सीडीपी तो सीडीपी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, उसी सीडीपी में काम चल जाएगा, ठीक है। प्राइमरी का हो या जूनियर का हो, सीडीपी जिसने पढ़ा है वो एक ही सीडीपी आएगी। जो मैथ और साइंस की बात रही तो मैथ और साइंस की देखिएगा, वैसे होना चाहिए कक्षा 6 से लेके कक्षा 8वीं तक क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर 90%। जो 10% क्वेश्चन है वो 9वीं 10वीं के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये डाटा कहाँ से पढ़ना है, मैथ साइंस या जो आपका सोशल साइंस का पोर्शन बचा हुआ, ये 8वीं 9वीं यानी 6ठी से लेके 9वीं तक आपको पढ़ना है। 6ठी से लेके 8वीं तक बिल्कुल पढ़ना है कि 80-90% क्वेश्चन इधर से आते हैं। 15% या 10% क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, आपके 9वीं 10वीं से आ जाते हैं। तो 9वीं 10वीं तक आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको 100% कोई ज्ञाता नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिंपली सीटेट पास करना है। तो 6ठी से लेके आपको 8वीं तक के क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है, कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक पढ़ना है, ठीक है। कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है, स्टेट की बुक नहीं पढ़ना है। स्टेट का एग्जाम नहीं है, ये सेंटर का एग्जाम है, सीबीएसई लेता है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ईवीएस। ईवीएस किसमें हो गया, सोशल साइंस में। इसके आपके बताया इंग्लिश और संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है। जो संस्कृत के हैं वही इसमें फंदा है। 2 आपके क्या आते हैं, पैराग्राफ आते हैं। ऐसे इंग्लिश में 2 आपको पैसेज आते हैं छांटने के लिए, और 15 नंबर की ग्रामर आती है। ग्रामर में आपको पता है क्या क्या पूछा जाता है, एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। मैं संपूर्ण चर्चा सिलेबस की मैं कर दूंगा। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पढ़ना क्या है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आपको छोड़ना है। तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते वो है, और जो नहीं भी आना होता उसमें टाइम बर्बाद करते रहते हैं, ऐसे आप फेल हो जाते हो। तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये मैंने आपको बता दिया है। तरीका यही है। और दूसरा तरीका ये है, तरीका नहीं कह सकते, और एग्जाम से पहले आप 10-15 प्रैक्टिस सेट जरूर मार के जाइएगा। और हैंड रिटन जो आपके नोट्स हैं उनको जरूर पढ़िएगा। हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स जो आपके हैं, पीडीएफ नोट्स हैं जिन्होंने बनाए हैं या कहीं से नोट्स मिले हैं, उसमें आप काला कर लीजिएगा, लाइन खींच लीजिएगा, या मार्कर जो आता है उसके ऊपर चला लीजिएगा। लास्ट में जो पॉइंट होते हैं उनको जरूर दीजिए, क्योंकि क्या होता है एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट पूछ लेता है, तो पॉइंट टू पॉइंट में 8-10 नंबर वो आपको गेन हो जाएंगे, ठीक है। और पेपर का पैटर्न देखिएगा कि पेपर का जो पैटर्न है, पेपर का पैटर्न करना कैसा है, पेपर क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाते हैं, ठीक है। तो ये संपूर्ण चर्चा थी कि आपको पास कैसे करना है, ठीक है। ये बहुत पेपर इसको हार्ड नहीं कह सकते कि मैं 120 प्लस नंबर लाया हूँ, तो कैसे लाया हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यही पढ़ता था और ऐसे ही 120 प्लस नंबर ले आया, ठीक है। ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आप सिर्फ क्या है, जैसे सीडीपी है, सीडीपी में आज बच्चे के बारे में दिया गया, बच्चे के बारे में जिसने सीख लिया, जो याद करने के चक्कर में रहेगा, रट्टू टोटा बनेगा, वो पास नहीं कर सकता। इसको आराम से समझना है, शांति के। एक बच्चा है, बच्चा कैसे काम करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या क्या एक्टिविटी होती है, बड़ा होता है तो क्या एक्टिविटी होती है, जब जवान होता है तो क्या एक्टिविटी होती है। बस आपको 18 से 20 साल तक बच्चा क्या करता है, गर्भाशय से लेके जब घर में बच्चा आता है और जब तक एडल्ट हो जाता है 18 साल तक, उसके जीवन काल कैसा होता है, वही आपको वही सीडीपी, उसी को सीडीपी कहा जाता है। उसका नाम है बाल विकास। की बाल का जो विकास हुआ बाल्यावस्था से लेके आगे का, उसका विकास कैसे हुआ, वही आपका पूछा जाता है बाल विकास में, ठीक है। सीडीपी में वही पूछा जाता है। तो ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, इधर उधर से ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। इस कोचिंग से पढ़ लिया, बच्चे क्या करते हैं कोचिंगों में टाइम ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। रियल सच यही है, यूट्यूब में खोल के बैठ गए, कोचिंग में टाइम ज्यादा बर्बाद करें, इस वजह से आप लोग पास नहीं होते। यूट्यूब में यार कोचिंग में क्या होगा, 1 घंटे आप 2 घंटे कोचिंग ले, आपको 5 क्वेश्चन मुश्किल से आप वही क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे तो 1 घंटे में आपके 150-200 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जबकि वो सोल्यूशन 1 घंटे में 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो पाता है। ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वो सही करा, केवल आपको लगता है कि ऐसे ऐसे बहुत अच्छा करा रहे हैं, तो आप सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी पे भरोसा रखिए, आप जरूर पास हो जाइएगा। इस बार मेरा आपके साथ लक है, आप ऐसे पढ़ाई करोगे 100% 110 प्लस नंबर लाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।